नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अभी जो है डॉक्टर बर्मन या डाबर कंपनी का जो है हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल भी देखेंगे। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में बोले 670 का टारगेट रखो आप। अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है? अभी इसका प्राइस चल रहा है 587, 585 एंड 578। यहाँ पे लास्ट दिन जो क्लोज हुआ था वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको जैसे पता है कि यहाँ पे डॉक्टर बर्मन का फैमिली जो है उसने 1% आपका जो है ऑफलोड कर दिया शेयर। तो ये क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है वो आपको जानना पड़ेगा, बिकॉज जब भी प्रमोटर अपना होल्डिंग सेल ऑफ करता है दैट क्रिएट्स अ नेगेटिव सेंटीमेंट। और स्टॉक मार्केट में चार चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ता है: सेंटीमेंट, लॉजिक, रिस्क, प्रोबेबिलिटी। ये चार चीज़ें अगर लेके चलते हैं तो स्टॉक मार्केट में आप भरपूर बैठ बैठ के, मतलब सोते सोते जागते जागते पैसा जो है कमा सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे आपका कहाँ पे, स्क्रीनर में चले जाएंगे और ट्रेडिंग व्यू इज़ प्राइमरली फॉर टेक्निकल एनालिसिस और आपका स्क्रीनर इज़ प्राइमरली फॉर फंडामेंटल एनालिसिस। मेरा प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल है और जो मेरा खुद का स्टडी है वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। आई डू इट वेरी फास्ट टू फिगर आउट वेदर इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट। और अगर आपको इसका फीडबैक चाहिए तो आप एंड में जाकर इसको चेक कर लीजिए। लास्ट 30 सेकंड में आपको जो है फीडबैक मिल जाएगा कि क्या करना है नहीं करना है। अगर आपके पास आप ये चीज़ को सीखना चाहते हैं, इस प्रोसेस को सीखना चाहते हैं, सो यू कैन वॉच दिस होल वीडियो। अगर आपके पास उतना धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, आपको जस्ट वही चाहिए कि यार बोल दो यार मेरे को सुनना नहीं है क्या है नहीं है, तो फिर आप एंड में जाइए। 30 सेकंड या 40 सेकंड आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। सो मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का है, स्टॉक भी 57 है, इंडस्ट्री भी 39 है, सो इट इज़ ओवर वैल्यूड। ओपीएम जो है, ओपीएम मतलब वो ओपीएम हेरोइन वाला नहीं, ऑपरेटिंग मार्जिन 20% है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। इंडस्ट्री भी जो आपका प्लेज परसेंटेज है वो 0 है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड न्यूज़। सेल्स इक्विवेलेंट सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को अच्छे मिल रहा है। यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं, वो ये है कि स्टॉक भी बहुत ज़्यादा है, बुक वैल्यू से करंट प्राइस जो है मोर देन 15 टाइम्स या 12 टाइम्स जो है ज़्यादा है। डिविडेंड यील्ड 0.89%, तो यहाँ पे आपको उतना डिविडेंड कुछ नहीं मिलता है, सो यू विल नॉट बी इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी फॉर डिविडेंड। सो प्राइमरी मेन ऑब्जेक्टिव होता है जब भी आप किसी स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक को चेक करते हैं तो वहाँ पे एक पॉइंट होता है कि आपको डिविडेंड के लिए आप इन्वेस्ट करें, दूसरा होता है कि आपको कैपिटल ग्रोथ चाहिए। और तो यही दो ही चीज़ चाहिए होता है ना आपको स्टॉक मार्केट से। हाँ, ऑब्वियसली लॉस नहीं होना चाहिए, वो तो अलग बात है, बट मेन आपका दो गोल होता है। एक होता है कि मेरे को कैपिटल ग्रोथ करना है, दूसरा होता है कि भाई मेरे को यहाँ पे डिविडेंड चाहिए। कैपिटल ग्रोथ आप स्विंग ट्रेड के भी माध्यम से कर सकते हैं, यानी शॉर्ट टर्म आप गेम खेल सकते हैं, यानी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स दैट 2 से 5 साल आप उसको होल्ड करना चाहते हैं, मे बी 1 साल से ज़्यादा जो है आप उसको होल्ड करना चाहते हैं। सो अगर हम इसके साइकिल को अगर हम देखें, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पंप देखने को मिला था। सो पंप यहाँ पे क्योंकि डिलीवरी 43% है, तो यानी बहुत ज़्यादा हेवी ट्रेडिंग हुआ था, यहाँ पे पंप किया गया था। पंप करने के बाद अभी हमें पता चले कि इसको डंप कर दिया गया। सो दैट मीन्स दैट देयर वाज सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, बिकॉज इनसाइडर ट्रेडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। लोगों को पता था कि भाई जो यहाँ पे प्रमोटर है वो सेल ऑफ करने वाला है, तो इसलिए इसको पंप करो ताकि ओपन मार्केट में जब भी प्रमोटर सेल करेगा तो आपका हाई प्राइस में आपको उसको सेल कर पाएंगे और जो शेयर का प्राइस था उसका आप ज़्यादा मुनाफा ले पाएंगे, समथिंग विच कैन बी सीन। और यहाँ पे ये चार्ट देखने से आपको पता चल जाता है दिस इज़ अ वेरी हाईली मैनिपुलेटेड स्टॉक। तो यहाँ पे देखिए कितना यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, फिर पंप, यहाँ पे डंप हो रहा है, पंप हो रहा है, डंप हो रहा है, फिर पंप हो रहा है, डंप हो रहा है, पंप डंप पंप डंप पंप डंप पंप डंप पंप डंप। सो दिस इज़ अ वेरी वोलेटाइल स्टॉक। सो ये इंडिकेशन हमें दे देता है दैट दिस स्टॉक इज़ वेरी गुड फॉर स्विंग ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म है कि नहीं वो देखेंगे, बट दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक फॉर स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे आपको डिविडेंड नहीं मिलने वाला है। सेल्स का अगर देखें, सेल्स बहुत सेम है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी नियर बहुत सेम है, उतना कुछ नहीं है। नेट प्रॉफिट भी नियर बहुत सेम ही है। ईपीएस भी मोरलेस सेम ही है, 2 रुपये 28 पैसा था, अभी 2 रुपये 77 पैसा, 2 रुपये 50 पैसा, सेम ही है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पर यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है 10 साल में इसने, अगर हम लास्ट 5 साल का अगर हम देखते हैं, 7,700 करोड़ का था, 7,600 करोड़ का था, वो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 12,000 करोड़ हुआ है। सो वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है नियर अबाउट 60 to 70% जो है वो वहाँ पे सेल्स का ग्रोथ हुआ है। बट अगेन इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है दैट हैज़ बिन वेरी वेरी स्टेबल। तो एफएमसीजी मार्केट में आपका अगर मार्जिन जो है अगर आप स्टेबल रख पाते हैं, दैट इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग, दैट लुक्स वेरी गुड। CWIP हम देखेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो नियर अबाउट इन्होंने कुछ पैसा डाला है अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इन मैन्युफैक्चरिंग, इन सारी चीज़ों पे। 147 करोड़, 147 करोड़, 168 करोड़, 139 करोड़। सो नियर अबाउट इन्होंने रैंप अप किया, दे हैव स्टार्टेड टू इन्वेस्ट। सो इनका लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी माइट बी समथिंग कि हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे मैन्युफैक्चरिंग, हमारे ब्रांड को एक्वायर करने के लिए, ब्रांड को डेवलप करने के लिए, मार्केट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, एंड वी माइट बी इंटरेस्टेड। सो दिस इज समथिंग विच इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन अबाउट दिस कंपनी। शेयर कैपिटल रिजर्व्स भी इनका बहुत अच्छा फूला है, फूल रहा है। पर लाइबिलिटीज़ जो है, बोरोइंग जो है वो सेम है। दैट मीन्स दैट वो बोरिंग को इस्तेमाल करके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बोरिंग, यानी वर्किंग कैपिटल को लेके लॉन्ग टर्म बोरिंग को लेके इस्तेमाल कर रहे हैं। सो क्रेडिट रेटिंग आई एम प्रीटी मच श्योर इसका बहुत अच्छा ही रहेगा। AA+ होना चाहिए। AA+ इसलिए होना चाहिए बिकॉज या AAA है, बहुत अच्छी बात है। AAA है, बहुत अच्छी बात है। सो मतलब आपको ये देख, वही होता है ना कि आप डॉक्टर बन जाते हैं, आप स्टॉक को देखने से आपको पता चल जाता है कि ये बीमार है, बीमारू स्टॉक है, या बहुत बहुत अच्छा चंगा
चंगा स्टॉक है। तो ये दिस लुक्स लाइक अ वेरी चंगा स्टॉक, बट यहाँ पे बहुत स्टॉक मैनिपुलेशन हो रहा है, सो दैट माइट बी समथिंग विच यू शुड बी केयरफुल अबाउट। तो प्रोमोटर होल्डिंग 68%, वो 1% छोड़ दिया इसने, तो 66% आपको देखने को मिलेगा। फिरंगी इन्वेस्टर ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, देसी इन्वेस्टर ने अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा घटाया है, और जो हमारा पब्लिक है उसने भी थोड़ा घटाया है। तो समथिंग आपको समझ में आ रहा है कौन प्ले कर रहा है, कौन गेम खेल रहा है, मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में। कौन गेम खेल रहा है? गेम खेल रहा है फिरंगी इन्वेस्टर, देसी इन्वेस्टर इसके झांसे में नहीं आ रहा है, और पब्लिक जो है थोड़ा बहुत इसमें चूना खा रहा है। सो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, दिस इज़ अ वेरी हाईली मैनिपुलेटेड स्टॉक। FII इसको बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसका फेयर वैल्यू हमें फिगर आउट करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू क्या है। सो अगर हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में मैं 1 घंटे का चार्ट लेके अभी 1 घंटे का अगर कैंडलस्टिक लेके अगर मूव करता हूँ, तो हमें क्या देखने को मिलता है? रेजिस्टेंस पॉइंट आपको कहाँ देखने को मिलता है? रेजिस्टेंस पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। रेजिस्टेंस पॉइंट आपका जो है नियर अबाउट इस पॉइंट में आपको देखने को मिल रहा है, और आपका जो सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सपोर्ट लाइन और एक आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? नियर अबाउट दिस पॉइंट। अगर आपको पता नहीं है कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक लंबा वीडियो बना के मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, और ये ब्लू लाइन जो है वो बेसिकली आपका सेलर जोन और बायर जोन है। सो इस पॉइंट में जो है बहुत हेवी वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रहा है, इस जगह पे बहुत हेवी वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रहा है, नीचे में जो है उतना वॉल्यूम नहीं है। तो एक्टिव जोन आपको देखना पड़ेगा। एक्टिव जोन ये सारी जो जगह है ये पूरा एक्टिव जोन है। सो हमें देखने को मिल रहा है दैट अगर हम लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये आपका चार्ट कितना है, पूरे साल का चार्ट है, फरवरी महीने से आप देख पा रहे हैं। सो अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, सो यहाँ पे आप 60 मिनट्स का चार्ट लेके भी काम कर सकते हैं, 45 मिनट का चार्ट लेके भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म खेलना है, वीकली गेम खेलना है, तो फिर आप 15 मिनट का चार्ट लेके आप गेम खेलोगे मतलब आप यहाँ पे गेम ही तो है ना। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बायर सेलर बहुत ज़्यादा है, इस जगह पे बहुत हैवी मूवमेंट हो रहा है। सो इस जगह पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट में जो आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप देखो कि गैप डाउन होकर ओपन अप हो रहा है, स्टॉक प्राइस जो है धड़ाधड़ गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक जो है डंप किया जा रहा है। यहाँ पे भी गैप अप होके हुआ था, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक को जो है हेवीली मैनिपुलेट किया गया है, क्योंकि इनसाइडर न्यूज़ इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। क्या आप कुछ कर सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं, लीगली कुछ नहीं कर सकते, पर यहाँ पे आप जो है अपना बेनिफिट डेफिनेटली, अपना वेल्थ क्रिएशन जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो जब भी यहाँ पे गैप डाउन हो रहा है, तो अभी हमें इसको फ्री फॉल होने वाला है। फ्री फॉल में हमें देखना पड़ेगा, सपोर्ट जोन यहाँ पे है, और एक सपोर्ट जोन हम ढूंढेंगे। तो सपोर्ट जोन यहाँ तक है 546 तक, और इसका ICICI ने क्या बोला था? 670, मेरे को लगता है बहुत लॉन्ग टर्म उन्होंने बताया था। 616 इज़ वन ऑफ दी रेजिस्टेंस जोन, तो उतना तक अगर पहुंचेगा तो फिर वहां पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी इसने 2 रेजिस्टेंस जोन को जो है उसके नीचे ही मूव कर रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट देयर माइट बी सम काइंड ऑफ अ सपोर्ट एट 547 और 550। सो इस पर थोड़ा सा आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल एनालिसिस, और यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस दोनों मैंने कर दिया। वेदर इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट, लॉन्ग टर्म में लुक्स लाइक डिसेंट है ना, बिकॉज इसका मार्जिन बहुत ही अच्छा है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी बहुत अच्छा है, और इसका जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है अगर हम देखें, सेल्स बहुत स्टेबल है, इट्स अ वेरी स्टेबल कंपनी। बट यहाँ पे स्टेबल कंपनी के होने के बावजूद भी ये डिविडेंड नहीं देता है, और प्रोमोटर जो है अपना होल्डिंग जो है ऑफलोड कर रहा है, दैट इज नेगेटिव। सो नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम है। सो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट जस्ट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। फिरंगी इन्वेस्टर बहुत हाईली इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो फिरंगी इन्वेस्टर के साथ अगर आप इस स्टॉक में पैसा कमाना चाहते हैं, सो दिस माइट बी समथिंग वेर यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और किस स्टॉक का आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखना चाहते हैं मुझे बताइएगा।